the solution showcase. The topic will be leveraging the space technology in Namami Gange. And for that, I would like to call Shri Piyush Gupta, RTIS Namami Gange, Ministry of Jal Shakti. So give it up for him, everyone. Over to you, sir. Namaskar. Our major has given me 10 minutes, and after math and science class, generally Hindi class is more better for entertainment and brief knowledge. So I will take only 10 to 12 or 13 minutes, not more than that. First, I would. So myself, Piyush Gupta, I am representing here our Namami Gange initiative in the field of remote sensing and GIS. So first I will give a very small video of Namami Gange anthem so that all science and technology you can forget within a few minutes. It will take only 4 minutes. भगवती तव तीरे नीरमात्रशनोऽहं भगवती तव तीरे नीरमात्रशनोऽहं विगतविषयतृष्णा कृष्णमाराधयामि विगतविषयतृष्णा कृष्णमाराधयामि सकलकलुषभङ्गे स्वर्गसोपानसङ्गे सकलकलुषभङ्गे स्वर्गसोपानसङ्गे धरलतरतरङ्गे देवी गंगे प्रसीद 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 नमामि गंगे नमामि गंगे नमामि गंगे नमामि गंगे स्वर्ग की परछाइयाँ दिखती तेरे आंचल तले माँ तेरी हर बूंद में बहती हुई ममता मिले तू हथेली तन पे फेरे मन को भी निर्मल करे जिस तरह को तू छुए जीवन से उसको सींच दे लेके आया हर कोई बस पाप तुझको सौंपने फिर भी तू बहती चले सबको लगा करके गले स्वाद अमृत का तुझे ही झूम कर जाना प्रसीद 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 नमामि गंगे नमामि गंगे नमामि
खारा खारा तेरे आंसू की धारा, कैसे मैं देखूं संतान हो। माना है तुझे माँ ये धर्म है मेरा, मैं तुझे तेरा वो सम्मान दूं। नमामि थोड़ी देर के लिए मैंने कोशिश की कि आप लोग का साइंस और मैथ जो बहुत देर से चल रहा था, आप हिंदी की क्लास में आ जाएं, थोड़ा कूल डाउन हो जाएं। जैसा कि अभी जस्ट एक पैनल सेशन अभी हमारा चल रहा था, उसमें मैं नाम भूल गया, मैट्रिक जो सॉल्यूशन से जो आप शायद आप थे, इन्होंने कहा नो योर यूजर्स। पहले आप अपने यूजर्स को जानिए, हमें क्या चाहिए। जैसे वी आर फ्रॉम द रीवा डिपार्टमेंट, we generally got so many solutions from the different tech organization or agencies. These tools can do this, these software can do this, but exactly हमें क्या चाहिए ये उन्हें नहीं पता है। और जब सिंक्रोनाइज नहीं होता है तो फिर आपकी अपनी दुनिया में खुश रहिए, हम अपनी दुनिया में खुश हैं। आप अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं और हम अपना डेवलप। फार्मूला हाउ वी रेजुनेट द रिवर, नॉट क्लीन द रिवर, रेजुनेट द रिवर। These are our departmental structures. As of now, we have completed number of projects more than the worth amount of the 39,000 crore, and then in different sectors. And here we can see our NMCG intervention in the different state in form of the sewage treatment plant, RFD, ghats, crematoria, and others. These are some improvement results for the Ganga River water quality. Generally, our DO has improved along the main stem, and we are also improving the BOD, DO, and fecal coliform also in the different locations. एक्चुअल मेन रिजल्ट जनरली हम वाटर में जब वाटर क्वालिटी टेस्ट करते हैं तो फिजिकल पैरामीटर जैसे DO, BOD, फीकल कोलिफॉर्म होता है, ये तो हम हैं जो लैब में टेस्ट करते हैं। बट उसमें भी कुछ बहुत सारे डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी है, जो उसकी वजह से भी हमें पता चलता है कि वाटर क्वालिटी इम्प्रूव है। दिस इज द वन मोर एक नया एस्पेक्ट है अर्थ गंगा, जिससे कि हम सर्कुलर इकोनॉमी को वाइबल करते हैं, लाइवलीहुड को इन्हेंस करते हैं, क्योंकि रिवर के किनारे भी लोग रहते हैं, उनसे भी जो है रिवर और पीपल में आपस में कनेक्शन है। जनगंगा इज आल्सो वन कंपोनेंट फॉर द अवेयरनेस प्रोग्राम। नाउ आई एम कमिंग फ्रॉम द आवर टेक पार्ट। As per authority order, we have also mandate the use of the advanced remote sensing GIS technology to clean the water quality of rivers. These are the some R&D projects under Namami Gange. Such as one more project is the LIDAR mapping for the Ganga main stem. Total area is the 44,000 square kilometer. In that we have also the developed the GeoArt model and the very good DEM 50 centimeter resolution and orthorectified images. बिकॉज अभी जस्ट कुछ देर पहले भी बात हो रही थी, डेटा का सेंटीमीटर बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है, बट इन वाटर रिसोर्स द मेन इनपुट इन हाइड्रोलॉजिकल एंड हाइड्रोडायनामिक मॉडलिंग इज द DEM. इससे पहले हम क्या करते थे, डेम डाउनलोड करना जानते थे USGS के साइट से, अर्थक्रो साइट से, बट जनरेट करना नहीं जानते थे। इवन दो इंडस्ट्री सेक्टर में भी दो स्मॉल एरिया के लिए तो हम कर लेते थे, लेकिन जब हम कंट्री प्लानिंग करते हैं, पैन इंडिया की बात करते हैं, तब टेक्नोलॉजी थोड़ी सी जरूरत पड़ती है। इसकी डिलीवरी है अलग अलग, मैं कम टाइम में कवर करता हूँ। इसी तरह से वी आर आल्सो डूइंग द स्प्रिंग रेजुनेशन। स्प्रिंग रेजुनेशन में भी जो ड्रोन हमारे कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं, टफ टेराइन को लेकर के सेंसर फेल हो जाते हैं जनरली, उस साइड भी अगर हमें लिडार डेटा चाहिए, तो इसमें हम आज के डेट में भी इसमें कुछ दिक्कतें पा रहे हैं। दिस इज द एक्यूफर मैपिंग through the ERT survey, Heliban survey in the area of the Prayagraj from Kosambi. इसमें हमने एक पेलियो चैनल डिस्कवर किया है 200 किलोमीटर का, बिकॉज दिस इज आल्सो द वन एरिया
जिससे कि हम सरफेस इंटरलिंकेज कनेक्ट करते हैं कि पेलियो ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर का इंटरलिंकेज कनेक्ट करने के लिए, जिससे कि हमारा अंडरग्राउंड वाटर भी इम्प्रूव हो. This is also for the spring mapping project with the help of IIT Roorkee. These are also for the spring rejuvenation. ये है बैक्टीरियोफेज मैपिंग. जनरली हम लायन मैपिंग करते हैं, इस तरह की मैपिंग सुनते हैं. यहाँ पे हम बैक्टीरिया की मैपिंग कर रहे हैं. बैक्टीरिया जो गंगा में बैक्टीरियोफेज पाए जाते हैं, उसको भी जीआईएस के प्लेटफॉर्म पे उसको हमने ले आया है, जिससे कि दूसरे रिसर्चर को फिर से वो एक्टिविटी शुरू ना करनी पड़े. ये हाई रेजोल्यूशन क्लाइमेटिक सिनेरियो है. जनरली क्लाइमेटिक डेटा बहुत कोर्स रेजोल्यूशन में मिलता है, बट यहाँ हमने कोशिश किया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्लाइमेट सिनेरियो मॉडलिंग करके, जिसका रिवर प्लानिंग में हम यूज करें. जैसे द कोरोना सैटेलाइट प्रोग्राम इन 60s के टाइम में जो CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने जो है गंगा बेसिन के लगभग 8000 इमेजेस कैप्चर किए थे, जिसका रेजोल्यूशन उस टाइम में नियर अबाउट 5 मीटर के रेजोल्यूशन में था. पैंक्रोमेट्रिक डेटा, मतलब उस 60s के टाइम में भी उतना कैपेबिलिटी थी. उसको हमने कंपैरिजन करके आज के डेटा से और उस समय के डेटा का कंपैरिजन करके एक एटलस पे निकाला है. अब लैंड कवर का, लैंड डायनेमिक्स का, रिवर मॉर्फोलॉजी का, जिससे कि हम एक रेफरेंस कंडीशन पता चले कि कितना चैनल का मूवमेंट हुआ है. दिस इज आल्सो वन इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट फॉर द कल्चरल मैपिंग. गंगा के इलांग जितने भी तरह के आर्किटेक्चरल, इंटेंजिबल, ब्यूल्ड, नेचुरल टाइप के इंपॉर्टेंट फीचर हैं, उनको भी जो है GIS पे मैप किया है. दिस इज द इसमें हमने इंसार का डेटा और ड्रोन के डेटा से के थ्रू जो है सैंड माइनिंग के लिए कुछ पॉलिसी डेवलप कर रहे हैं. किस किस एरिया में सैंड माइनिंग होनी चाहिए, कहाँ नहीं होनी चाहिए, टू प्रोटेक्ट इलीगल सैंड माइनिंग. इसरो के साथ भी इसमें हम जो है मॉडल के थ्रू जो है वाटर क्वालिटी डेटा, क्योंकि हर एक टेक्नोलॉजी की एक लिमिटेशन होती है. ऐसा नहीं है कोई टेक्नोलॉजी कंप्लीट अपने आप में परफेक्ट है. तो कोशिश की जा रही है इस टेक्नोलॉजी को भी उभारने के लिए थ्रू सैटेलाइट वाटर क्वालिटी डिटेक्शन. These are also different type project for fluvial geomorphology, satellite based water quality and identification of the soil erosion mapping and the aerial acquisition for the रामगंगा के ई फ्लो के लिए ड्रोन का हम लोगों ने काफ़ी यूज किया है एक्सटेंसिवली. ये कुछ रामसर साइट्स की इन्फॉर्मेशन है. बायोडाइवर्सिटी रिचनेस मैप है. डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्लानिंग करने के लिए हमें डेटा की रिक्वायरमेंट होती है, एक अच्छे डेटा में. उस पर भी हम लोग कुछ वर्क करते हैं. ये एक इनिशिएटिव है हमारे यहाँ प्रयाग का, प्लेटफॉर्म फॉर रियल टाइम एनालिसिस ऑफ यमुना गंगा एंड ट्रिब्यूटरी. ये डेडिकेटेड रूम जनरली हमने जितने भी तरह के हमारे डेटा होते हैं जिसको हम रियल टाइम में मॉनिटर कर सकते हैं, जैसे STP मॉनिटरिंग है, रिवर वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग है, ग्रॉसली पॉलिटिंग इंडस्ट्रीज मॉनिटरिंग है, सबको हर 15 मिनट में जो हमारे पास डेटा जो फेच होता है, जिससे कि हम डिसीजन मेकिंग में यूज करते हैं. दीज आर द डिफरेंट डैशबोर्ड्स. सर्विलेंस के लिए वेब के थ्रू भी हम मैप करते हैं. किसी भी STP को हम अपने यहाँ प्रयाग में बैठ के मॉनिटर कर सकते हैं. जैसे ज्वालापुर STP अब हरिद्वार का एक STP है, उसके इनलेट एंड आउटलेट पे थ्रू द बेस्ड ऑफ सेंसर वी कैन गेट द वाटर क्वालिटी पैरामीटर इंफॉर्मेशन. प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग टूल इज आल्सो वन डैशबोर्ड. मैनुअल वाटर क्वालिटी ट्रेंड देखने के लिए हम एक डैशबोर्ड का यूज करते हैं. 86 से जो मैपिंग हो रही है गंगा की, उसको एक ट्रेंड देखने के लिए ये हमारा यूज में आता है. रियल टाइम वाटर क्वालिटी मेंटेनिंग विद द हेल्प ऑफ द CPCB IoT बेस्ड सेंसर से हम 14 पैरामीटर को हम देखते हैं. इसी तरह से हम GPI को भी मॉनिटर करते हैं विद द हेल्प ऑफ द IoT बेस्ड सेंसर. और प्लस GPI का कंपेरिजन एनालिसिस इंस्पेक्शन होता है, उसको भी डैशबोर्ड के थ्रू. दिल्ली के लिए उसके सीवरेज गैप को एनालिसिस करने के लिए भी हमारे पास पोर्टल्स हैं. इसी तरह से हम डिस्ट्रिक्ट की भी परफॉर्मेंस करने के लिए डिस्ट्रिक्ट के सारे मिनट्स वगैरह हमारे पोर्टल पर होते हैं. GKC R&D बेस्ड जितना डेटा है, रिपोर्ट्स है, उसको भी हम अपने वेबसाइट पे अपलोड करते हैं. इस पोर्टल में हम जितने भी लेयर्स होती हैं GIS की, उसको अपलोड करते हैं. सीवरेज गैप एनालिसिस के लिए है, NRSC के साथ हमारा भुवन का है. दी डेटा अवेलेबल. अभी टॉप 10 में फ्लैगशिप प्रोग्राम है. 22 में UN की तरफ से एक अवार्ड मिला था नमामि गंगे को. ये कुछ अवार्ड्स हैं. थैंक यू. नाउ आई एम ओपनिंग फॉर द क्वेश्चन इफ एनी.
Check. Yeah, okay. Okay, I am Dr. Subroto Paul, and I am also water resource work domain. I worked on the Banas River basin, so it is a catchment of Jamna and ultimately to the Ganga basin. And now I am in the drone space on the GIS thing. I have worked with you, with some peers earlier on a different project scope. Now I come into the one point because what I am feeling is that you have found that there is a lot of STP or effluent treatment plant industrial wastage. So what are the alternative plan to relocate that thing? Because one way is that you can treat it, reuse it, recycle that water, but whatever the excess, maybe the 10% of the filth or garbage or whatever the colored particles is there, that is ultimately going to the channels and the E. coli or all other things is happening. Although there is a proverb in the Sanatan Dharma that गंगा का पानी में कभी कीड़ा नहीं लगता, तो जो भी है हमारे घर में भी 10 साल से हरिद्वार का पानी रखा है उसमें कीड़ा नहीं लगता. But thing is that whenever, because I have walked into the tanneries in the Kanpur, so Kanpur Municipality Corporation, so there is a more than 10 sewer treatment plant which is there has to be relocated or outside the boundary. So how you are looking into that to tackle this scenario? One is your aspect that to locate it, monitor it, and you check it that how much effluent is coming, but the objective is not there. It is not only the surveillance or getting that data, how it is operating. I wanted that what is the alternative plan, that STP or effluent treatment plant, after the recycling use of that thing, that is not actually call it the diverted to other alternative means to the channel ultimately. Or even it is undergrounded water percolation tank and other thing, it will also go underground because the Ganga basin is an influent stream. It gets the underwater aquifers supplementing that area. So really it is an underground flow is there, paleo channels and all other things is there. I worked also in the mining sand area in Sonbatra, so that is there, that is a different aspects. My question to you, just only one question, that how you are looking into that to tackle this problem, because it is a huge thing and it is obviously a public driven money and as well as more or less as a social objective, because Ganga is with your our sixth sense or in your part of your life that is there, and other than the economics concept. So how you look into that to tackle this objective to what is not, it is not disseminated, or I'll call it that no effluence is coming to the Ganga as, and because I have worked in the Sundarban also, so even in that area, the whatever the what is called the Ganga white that thing is there, that is also endangered. So how you can create that thing, that pollution's level or the contamination level, I'll not say the 100% is eliminated, but at least the more reduced over a long time. Because Namami Ganga is working for last 15, 20 years when the new Jal Shakti ministry and other thing is coming. So, but I am not seeing the positive side of that, that how the society is getting benefited. Still, if you go to the Kanpur or Allahabad or any industrial belt, starting from Haridwar or Rishikesh, going up to the Farakka barrage, so you have a lot of ground level problems. Thank you. Thank you, sir. Your question is too long, but crux is that what is our output on the ground? जो हमारे एस हैं, जितने भी इंटरवेंशंस हमारे लगते हैं, एस हम जस्ट ऐसे नहीं ग्राउंड पे लगा देते हैं. सबसे पहले हम एनालाइज करते हैं उस एरिया में या उस सिटी में किस किस चीज़ का पोल्यूशन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है और कैसे आ रहा है. आफ्टर दिस एनालिसिस और उसका पॉपुलेशन प्रोजेक्शन करते हुए 2040 तक का, कि 2040 तक अगर इस रेशियो से पोल्यूशन होता रहेगा, अगर पॉपुलेशन इस स्पीड से बढ़ रही है, तब हम अपना जो है सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट करते हैं. प्लान करने के बाद इंश्योर करते हैं कि पानी ट्रीट होने के बाद जो पानी उसके बाद आउटपुट से निकलता है उसको जो है ड्रिंकेबल बनाने के बाद जो है भरसक हम कोशिश करते हैं जो नियर बाई की इंडस्ट्रीज है जो ग्राउंड वाटर यूज करती हैं अपने किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, या कोई थर्मल पावर प्लांट है जो ग्राउंड वाटर यूज करता है. जैसे अभी मथुरा की बात करें, मथुरा में जो रिफाइनरी है वो पहले ग्राउंड वाटर लेती थी, उसमें अपना इंडस्ट्री का रिफाइनरी करने के बाद जो पॉल्यूटेड वाटर होता था फिर यमुना में डिस्चार्ज कर देती थी. अब हम क्या करते हैं, जो नियर बाई एसटीपी है वो जो है ट्रीटेड वाटर जो है आईओसीएल को सेल करेगा, वो उसका यूज करेगा, रिसाइकिल करेगा, मतलब वो पानी उनके ही जो है सर्किल में ही होता रहेगा. उसके बाद भी अगर बच जाता है तब हम यमुना में ट्रीट करेंगे.
तो इस तरह के जितने भी थर्मल पावर प्लांट होते थे ग्राउंड वाटर लेकर के वो अपना यूज करते थे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ जो नियर बाई जितने भी एसटीपी हैं, जो इस तरह की इंडस्ट्रीज हैं या वाटर नीडेड इंडस्ट्रीज हैं, वो उसका यूज करें, ट्रीटेड वाटर का। आफ्टर देन ही जो है रिवर में पानी आना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम सारे नाले बंद कर दें, सारे एसटीपी बंद कर दें तो रिवर में पानी चला आएगा। इवन तो गंगा में भी जो है, अब रुड़की पे गंगा वाटर कैनाल से आप देखेंगे तो लगभग जो है 80% वाटर तो जो है हम कोशिश करते हैं कि हमारे बिजली में, हमारे डैम में, हमारे इरिगेशन में पानी यूज हो। 20% से हम रिवर को जिलाना अपने आप में एक चैलेंज है। फिर भी गवर्नमेंट पूरा इंश्योर करती है कि टोटली जो है जीरो लिक्विड डिस्चार्ज हो, पोल्यूशन तो जाए ही नहीं जाए। तो इसीलिए मॉनिटरिंग सर्विलेंस को जितने भी मेथड होते हैं, आईओटी बेस्ड सेंसर, सैटेलाइट बेस्ड, मैनुअल, हिस्टोरिकल डेटा, सबका यूज करते हुए हम इस सर्विलेंस को यूज करना चाह रहे हैं कि एटलीस्ट वो प्रॉब्लम ना आए जो पहले हुई, जो गलतियाँ पहले हुई हैं वो दोबारा रिपीट ना हो। थैंक यू सर। All right, thank you so much, sir. That was such a beautiful representation.